पूजा में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान देना। एक, जब कोई भी विद्वान ब्राह्मण आपके घर में पूजन कराने आते हैं, कोई भी विद्वान ब्राह्मण जब आपके घर में पूजन करते हैं, सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं। क्या प्रज्वलित करते हैं? दीप। आप भगवान के मंदिर में जब पूजन करें, आप जब अपने घर में भगवान की जब पूजन करें, तो आप स्तुति, पाठ, मंत्र, साधना, जप, अनुष्ठान सब बाद में सबसे पहले एक दीप प्रज्वलित करें। अखंड दीप लगाते हैं लोग, क्यों लगाते हैं? उसका कारण क्या है? ये अखंड दिया जब तक पूजन होती है तब तक जलता है, हम पाठ करते हैं जब तक दिया जलता है, हम अनुष्ठान करते हैं जब तक दिया जलता है। इस अखंड दिए का मतलब क्या है? इस दीप की महत्वता क्या? पद्म पुराण कहती है महाराज, उस दिए को जलाने का केवल एक कारण होता है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे यजमान हो, दोनों के बोलने में अगर कोई त्रुटि हो गई हो, दोनों के बोलने में कुछ गलती हो गई हो, तो शंकर भगवान का अर्थात जो दीप प्रकट करा है, इसमें, इस ज्योति में, इस दीप में, इस अग्नि में वो बल होता है कि सारी त्रुटियों को समाप्त कर देता है, सारे देवताओं को एकीकृत कर देता है। उस दीप में वो बल प्राप्त होता है, उस दीप में वो बल होता है कि सारे 33 कोटि देवता उस समय पर मात्र दीप प्रज्वलित करते से सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। घी की बाती में लगे हुए दीपक की बात चल रही है, कैंडल की नहीं, मोमबत्ती की नहीं। दिए में घी होता है, बाती होती है, भरा हुआ, कैसा होता है? भरा हुआ होता है, और उसमें गहराई होती है। जो दिया जब जलते 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 घी समाप्त हो जाता है, दिया खाली हो जाता है, लोगों को लगता है कि दीप खाली हो गया, पर अग्नि पुराण कहती है कि वो दीप खाली नहीं हुआ है। जिस देवता के नाम से तुमने दिया लगाया था, उस देवता ने तुम्हारे घी को स्वीकार करा, बाती को स्वीकार करा, और जितना घी उस दिए में डाला था, भगवान उस देवता ने उतनी ही झोली दिए के बराबर तुम्हें खुशियों से भर दी। जिस देवता का लगाया। दो चीजों में अंतर समझ लेना कि हिंदू धर्म में दिया लगाना क्यों जरूरी होता है, मोमबत्ती नहीं। मोमबत्ती दूसरे धर्म में लगती है, हिंदू धर्म में दिया इसलिए लगाया जाता है कि दिया घी का जलते 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 जब आखिरी में खाली हो जाएगा, तुम्हें लगेगा खाली हो गया, पर जो दिया देवता के सामने रखा है तुम्हें खाली दिख रहा है, पर वो देवता ने तेरी कामना से, तेरी बुद्धि से, तेरे चित्त से जो बात निकली है कि भगवान मुझे क्या चाहिए, वो जलते जलते जब खाली हो जाएगा, तब वो भगवान के आशीर्वाद से जो तूने मांगा है वो वापिस भरा जाएगा। पूजन में दीपक होना बहुत जरूरी है। और दूसरा है, ऐसी कोई पूजन नहीं जिसमें महादेव नहीं। अगर जिस पूजन में शंकर नहीं होंगे वो पूजन कोई देवता स्वीकार नहीं करता, कोई देवता स्वीकार नहीं करेगा, उस पूजन का कोई फल नहीं। जिसमें शिव नहीं है, जिस घर में शिव नहीं होता, जिसके घर में भगवान शंकर के शिवलिंग नहीं है, जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान नहीं है, उसके घर में वो कितना भी चाहे अनुष्ठान का अनुष्ठान कर ले, चाहे जाप पर जाप कर ले, चाहे वो पाठ पर पाठ कर ले, चाहे वो कितना भी संकल्प ले ले, चाहे कितने भी पूजन कर ले, स्वीकार नहीं। राम के बिना शंकर नहीं, शंकर के बिना राम नहीं, कृष्ण के बिना शंकर नहीं, और शंकर के बिना कृष्ण नहीं। इसलिए आज भी मेरे बद्रीनाथ जाओ तो बीच में केदारनाथ जी पढ़ते हैं, तिरुपति जाओ तो नीचे कपिलेश्वर महादेव पढ़ते हैं, नाथ द्वारा जाओ तो एकलिंग जी पढ़ते हैं। ऐसा कोई कृष्ण मंदिर, राम मंदिर बता दो जिस मंदिर के पास में शंकर का शिवालय नहीं, जिस मंदिर के पास में शंकर जी नहीं हो। नाथ द्वारा में जाओगे तो शिव मिलेंगे, द्वारका जी जाओगे, द्वारका जी के दरवाजे पर प्रवेश करोगे, सबसे पहले शंकर का दर्शन होगा। ब्रह्म लोक के देवता हैं भगवान ब्रह्मा, वैकुंठ लोक के देवता हैं भगवान विष्णु, और मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो कौन है? मृत्यु लोक का देवता है भगवान शंकर। एक देव महादेव, मृत्यु लोक का देव। वैकुंठ के देव हैं भगवान नारायण, ब्रह्म लोक के देवता हैं ब्रह्मा,
इंद्रलोक में इंद्र जी विराजमान हैं, सारे देवता अपनी अपनी जगह पर विराजमान हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। पर आज के जमाने में लोगों ने थोड़ा सा महादेव को कोई कह देता है शंकर जी की मूर्ति घर में मत रखो, कोई के शंकर जी को ऐसा मत करो, कोई के शंकर जी को ऐसे मत पूछो, कोई के शंकर जी को ऐसे मत भजो। अरे शिव महापुराण कह रही है मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो शंकर है। आज दुनिया के लोग भले राम को भजे, कृष्ण को भजे, भवानी को भजे, मर्जी पड़े उस देवता को भजो, मना नहीं होता है। बहुओं की आदत होती है सास को कम प्रणाम करती है, पड़ोसन को ज्यादा करती है, बस आदत है, दुनिया की रीत है साहब। बहू कितनी भी अच्छी लेकर आना, सबसे ज्यादा अगर मान करेगी तो वो चाची सास का, बुआ सास का, काकी सास का, पड़ोसन का, पड़ोस में रहने वालों का ज्यादा आदत करेगी। और घर में सास भले बैठी है, बेचारी बैठी रहे, अचार भी पूछेगी तो पास वाली से, कपड़े का पूछेगी पास वाली से, कुछ भी पूछेगी बाजू वाली से। और घर में सास बैठी, सास इतनी विद्वान इतनी चतुर, पर उससे उसकी बने नहीं, उसको पूछे नहीं। तो सास को क्या पड़ी, सास को पड़ी की नहीं पड़ी, कुछ पड़ी क्या? सास फिर भी अलमस्त रहती है, खूब खाती पीती आनंद करती, सास को कोई टेंशन नहीं कि मेरी बहू मुझे प्रणाम करे ना करे। क्यों रहती है सास मस्ती में? क्योंकि सास को मालूम है तू पड़ोसन के कितने भी पांव पड़ ले, चाहे पड़ोस वाली के कितने भी रसगुल्ला खिला दे, पर हिस्सा तो मैं ही दूंगी ना, तब देखूंगी तेरे को, आ बेटा। सास को चिंता नहीं है। उसी तरह लोग कहे हम राम जी को भजते हैं, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते। कई जगह पर हम कथा करने जाते, क्या हम शंकर जी की कथा में नहीं जाते था? ऐसा बोल देते हैं हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते। क्यों? हमने पूछा क्यों, तो कि हम उस पंथ से जुड़े हुए हैं। कोई कहता है हम उस पंथ से जुड़े हुए हैं, हम उस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, हम उस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम शिव का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर को नहीं मानते। तो हम भी कह देते हैं तुम किसी का कितना भी भजन कर लो, शंकर भगवान तो कहते हैं तू राम भज ले, कृष्ण भज ले, तेरी मर्जी पड़े उसका भजन कर ले। मेरे ससुर ने तो मुझे श्राप दिया था, दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को श्राप दिया था, हे शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। तो शंकर भगवान कहते हैं भले तू जीते जी भजन कर, मेरा मत कर, मरने के बाद शमशान आएगा तब निपटूंगा तेरे। मरने के बाद और कहीं जाएगा क्या? अरे बोलो तो नहीं, मरने के बाद कहीं का ले जाए तुम्हें दूसरी जगह पिकनिक मनाने के लिए ले जाएंगे, कहाँ? शमशान। और भगवान शंकर वहीं रहते हैं, इसीलिए तो उसका नाम शमशान है। शमशान का मतलब आप जानते हो, जहां सबकी शान सम है उसी का नाम शमशान है। अमीर भी जाए तो बांस पर, गरीब भी जाए तो बांस पर, अमीर भी जाए तो सफेद कपड़े में और गरीब भी जाए तो सफेद कपड़े में, अच्छे से अच्छा पैसे वाला भी सफेद कपड़े में जाता है, अच्छे से अच्छा डल्लप पे सोने वाला भी बांस पर जाता है। जहां सबकी शान सम होती है उसी का नाम शमशान होता है। वहां कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, वहां सबकी शान सम है, इसीलिए उसका नाम सम। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव पुराण के अचूक उपाय अपने जीवन में उतारिए और लाभ उठाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।